हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आर वी गुरुकुल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th एप्लाइड मैथ्स का टॉपिक जिसका नाम क्या है, स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर हम स्पेशली बात करेंगे आज किसके बारे में, पाई चार्ट के बारे में। देखिए, पाई चार्ट आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ा हुआ है तो मैं वापस से समझाता हूँ। ध्यान से देखना इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। समझ में आ गया? हाँ जी सर। तो देखो, क्वेश्चन हमसे क्या कहेगा, क्वेश्चन हमसे सिंपल ये कहेगा, द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू दी, मतलब ये डेटा जो है रिलेट टू द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इन ए हाउस ऑफ न्यू दिल्ली। मतलब क्या है, दिल्ली के अंदर यदि मान लो आप मकान बनाने जा रहे हो। अब ये मत कहना कि सर हर क्वेश्चन में दिल्ली वाले लगा देते हो, ठीक है। आप बॉम्बे, भागलपुर, जहाँ पे भी रहते हो आप उस जगह अपना नाम लगा लेना अगर अपना क्वेश्चन बनाना है तो, ठीक है। तो देखो, आइटम्स क्या है, सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स, टिम्बर, लेबर और मिसलेनियस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कोई मकान बनाने के लिए अपना पैसा खर्च करा, उनमें से ऑन एन एवरेज हमने ये फाइंड आउट करा कि आइटम्स क्या है, सीमेंट। आपने जितना भी अमाउंट अलॉट करा, जैसे मान लो आपने अमाउंट अलॉट करा 10 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो 10 करोड़ का 20% मतलब 2 करोड़ रुपए का तो आपको उस बिल्डिंग को बनाने में क्या लगेगा, सिर्फ सीमेंट ही सीमेंट लगेगा। आपने रॉ कैलकुलेट करा है। सेम टू सेम स्टील में कितना पैसा खर्च होगा सर, 18%, ब्रिक्स में 10%, टिम्बर में 15%, लेबर के अंदर 25% और मिसलिनियस मतलब आपके जो भी हो गए, आपके जैसे कॉमर्स लैंग्वेज में पैटी कैश बोलते हैं, या फिर छोटे मोटे जो भी आइटम्स जो पता नहीं है, कुछ छोटा है कुछ ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ों को मिला के वो क्या कहलाएगा, मिसलिनियस कहलाएगा। उसमें आपके 12% आ गया। इसको हमको क्या करना है बताओ, इसका रिप्रेजेंट करना है हमें पाई चार्ट में। बच्चों को कंफ्यूजन होता है कभी कभी, क्यों? क्योंकि ये सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन गलती कहाँ होती है, कोई भी एक भी डिग्री एंगल कम ज्यादा हो गया तो डायग्राम गलत हो जाएगा, डायग्राम गलत होते हैं आपका आंसर गलत, तो 4 या 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो आपका गलत हो जाएगा। तो सबसे पहली बात आती है इसके अंदर, क्या आती है सर? देखो, सेक्टर एंगल क्या होता है, पहले तो ये समझो आप। सेक्टर एंगल मतलब क्या हुआ, पहले मैं ही समझाता हूं। ये आपका क्या है, एक पाई चार्ट है, ठीक है। हाँ जी सर, मान लीजिए ये अपना सेंटर पॉइंट है, यहां से हमें कुछ बनाना है। इसको मैंने अलॉट कर दिया किसके लिए, सीमेंट के लिए। किसके लिए? सीमेंट के लिए। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला मतलब ये अगर सीमेंट का सेक्टर है, क्या सीमेंट का सेक्टर है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, सेक्टर एंगल कहलाएगा। समझ में आ गया? हाँ जी सर। तो देखो, इसे क्या बोलेंगे हम, सेक्टर एंगल। सेक्टर एंगल नोट डाउन कर लेना, समझ लेना एक बार, ठीक है। इसका एंगल फाइंड आउट करना है, तो सर हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो देखो, सिंपल सा है। आपके जो भी फ्रीक्वेंसी दे रखी है क्लास की, क्लास मतलब क्या हो गया, ये पूरी की पूरी क्लास है। क्लास फ्रीक्वेंसी किस चीज की, हम किसका निकाल रहे हैं? अगर सीमेंट का निकाल रहे हैं तो सीमेंट का, स्टील निकाल रहे हैं तो स्टील का, ब्रिक्स निकाल रहे हैं तो ब्रिक्स का, ठीक है। मैं मान लो सीमेंट का निकाल रहा हूं। सीमेंट कितना है क्लास फ्रीक्वेंसी? सर सीमेंट की क्लास फ्रीक्वेंसी है 20%। कितनी है? 20%। अब बात आती है टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है। टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब 20, 18 मतलब 38 और 2 10 50, तो ये हो गया 40 और 10 100 हो गया। तो टोटल फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया, ये जितनी भी फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, ये कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है यहाँ पे 100 आए तो हर बार 100 आए, 1000 भी हो सकती है, 9929 ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है। आपको इन सबका क्या कर देना है, सम कर देना है। सर कर दिया सम इनटू 360। अब क्वेश्चन यहां पे उठता है कि सर यहां पे हम 360 ही क्यों लेंगे, 360 के अलावा कुछ और क्यों नहीं लेंगे? अगर आपको पता है तो अभी कमेंट करके बताना, ठीक है। नहीं पता तो मैं समझा देता हूं। देखो, अपना कोई भी एक पाई चार्ट जो बनाते हैं वो कैसे फॉर्म में होता है सर? पाई चार्ट तो अपना सर्कुलर होता है कुछ ऐसा, हाँ या ना? और आपको पता है कि एक सर्किल की ये टोटल कितना एंगल होता है इन सब का सम, क्योंकि ये सर्किल एक तरीके से क्या बना है, 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। ये अपना सेमी सर्किल एक अपर पार्ट हो गया, एक नीचे पार्ट हो गया। या फिर आप बोल सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले सारे एंगल कितने होते हैं, 180 होता है सम। सेम टू सेम नीचे वालों का 180, दोनों मिला के कितने बन गए, 360। इसीलिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 360 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ गया? अब देखो, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितनी भी अलग अलग अपन को कंपोनेंट दे रखे हैं, इन सब का पहले सेक्टर एंगल निकालेंगे, फिर उसके बाद में पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। तो चलो हम उसको स्टार्ट करते हैं।
स्टूडेंट्स देखिए, अब हमारा क्वेश्चन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखिए, आपको सबसे पहले क्या बना लिए, सेंट्रल एंगल के लिए टेबल बना देनी है। कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रल एंगल ऊपर लिख दिया। अब देखो ये अपने आइटम्स कौन कौन से हैं, हमने उन आइटम्स के नेम्स लिख दिए। यहाँ पे क्या क्या है, ये दोनों की दोनों चीज क्या है, टेबल ऑफ आइटम्स हैं जो अपने किसके अंदर है, बताओ, अपने क्वेश्चन के अंदर पहले से ही है। अब ये भी मैंने आपको सेक्टर एंगल का फॉर्मूला बताया था। वैसे मैंने इस जगह टोटल नहीं लिखा है, लिख देता हूं टोटल कितना है 100। हाँ या ना। सेक्टर एंगल का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, अभी बताया सर आपने, क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन बोलो टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 360, यही बताया था। हाँ जी सर। तो देखो क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी है सर 20, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है सर 100 इंटू 360, 0 से 0 36 इंटू 2 72 डिग्री आ गया। सेम टू सेम क्लास फ्रीक्वेंसी 18 अपॉन 100 इंटू 360, सॉल्व करेंगे तो 64.8 आ जाएगा। सेम टू सेम 10 अपॉन 100 इंटू 360 इक्वल टू 36 डिग्री, 15 अपॉन 100 इंटू 360, 0 से 0 फिर 3 टाइम 2 टाइम 18 टाइम 18 3 जा 54। इस टाइप से हम क्या कर लेंगे, इन चारों एंगल, कितने एंगल्स है 1 2 3 4 5 6 एंगल्स है, इनको हम मेजर कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। हाँ जी सर। तो अब बात आती है इसको पाई चार्ट के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये क्या है पहले चीज तो ये बताओ, ये है सर हमारा पाई चार्ट। हाँ या ना। तो बच्चों को डाउट बता कि सर चालू कैसे करें हम पाई चार्ट को। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, आप किसी भी क्लास में हो, जरूरी नहीं है अप्लाइड मैथ्स वाले ही इस वीडियो को देखें, कोई भी क्लास का स्टूडेंट्स जिनके भी ये पाई चार्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आता है वो देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या है, हमारा सेंटर है। सबसे पहला वर्क क्या करना है सर, सबसे पहला वर्क आपने सेंटर डिनोट कर लिया। यहां से आप एक, क्योंकि आपकी नोटबुक जो होती है उसके अंदर क्या होती है, लाइंस होती हैं, तो लाइंस के ऊपर ही सेंटर बनाना अपने सर्किल का। तो कंपास लिया इस जगह अपने किसी भी एक एंगल का और ऐसे एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। उस सेंटर से आपको क्या करनी है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस पे आपकी तो लाइन बनी होती है ना नोटबुक के अंदर, तो ड्रॉ कर दी। अब आपका गेम चालू होता है इस जगह से। प्रोटेक्टर लिया, कितने डिग्री एंगल है 72। आप कहोगे सर प्रोटेक्टर मतलब डी भी बोलते हो आप, जो भी बोलते हो उसे बोलते हैं अपन प्रोटेक्टर। इस जगह से अपन ने 72 डिग्री लिया। 72 डिग्री का मतलब क्या हो गया, ये हमारा 72 मान लो इस जगह पर है, तो क्या बन गया 72 डिग्री का बन गया। बना कि नहीं बना, हाँ जी सर। अब क्या करना है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहां से क्रिएट होता है कि सर ये 64 डिग्री हम मेजर कैसे करेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि प्रोटेक्टर में राइट हैंड साइड के अंदर भी आपके लिए हो सकता है मेरा लेफ्ट हो जाए, राइट हैंड साइड के अंदर भी क्या होता है बताओ 64 डिग्री, और लेफ्ट हैंड साइड में भी 64 डिग्री होगा। वैसे एक्यूरेट नहीं होता है, 65 या 70 होता है। तो आप मेजर करोगे तो इधर भी है और इधर भी है। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए अगर प्रोटेक्टर है, मैंने इस पे रखा, हाँ या ना, रख लिया सर। तो अगर वो जो एंगल है, क्या एंगल जो है हमारा, अब मेरे लिए ये जो पॉइंट होगा ये मेरा राइट हैंड की तरफ है, इसलिए हम मेजर करेंगे राइट हैंड वाला। समझ में आ गया। तो मैं ऐसे बढ़ूंगा, ठीक है। तो मेरा 64 आएगा कुछ इस जगह, आ गया, हाँ जी सर। तो देखो इसको मैंने मेजर कर दिया 64 डिग्री। पहली चीज नोट डाउन बाद में कर लेते हैं। फिर उसके बाद में आया 36 डिग्री। तो आप लगभग में देखो कि ये कितने हो गया 40 100 172। तो ये भी इस डायरेक्शन के अंदर बनेगा, हाँ या ना, हाँ जी सर। अगला है 54 डिग्री, फिर है 90 डिग्री, और बचा हुआ ऑटोमेटिकली 43.5। तो अब करना क्या है, आपको करना सिंपल सा है। हमने इसको क्या मेजर कर लिया, इसको लिख दिया 72 डिग्री 64 डिग्री 0.8 36 54 70 54 के बाद 90 डिग्री, और ये हो गया 43.2 डिग्री। हाँ या ना सर जी, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो गेम यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको इस जगह लिखना है सीमेंट कितने परसेंट है सर 20%, तो इस जगह 20% लिख देना है। चाहो तो ऐसे थोड़ी सी लाइन ड्रॉ कर देना जिससे और अच्छा समझ में आए। सेकंड कौन है सर, सेकंड है स्टील, हाँ है ना, हाँ जी सर। थर्ड क्या है सर, ब्रिक्स,
10%। अगला कौन है? टिम्बर, कितना है? 15%। अगला कौन है? लेबर, लेबर कितना है? ये मिक्स हो गया है, ध्यान से देखना, ये 15, ये 10, ये 18, ये 20 है या ना? हाँ जी सर। लेबर कितनी है सर? 25%। और मिसलिनियस है अगली, तो मिसलिनियस कितनी है? मिसलिनियस है सर हमारी 12%। ये बन गया हमारा क्या? पाई चार्ट बन के कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया? हाँ या ना? हाँ जी सर समझ में आ गया। अब आपसे अगर सेम टू सेम क्वेश्चन में मैं चाहूँ तो एक और क्वेश्चन कराता हूँ, फिर मैंने देखा कि इसको नया क्वेश्चन कराने से अच्छा आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर इसकी जगह पे कुछ भी होता, मान लीजिए क्या होता, इसकी जगह पे कुछ और होता, कुछ और का मतलब है यहाँ पे तो इनका सम 100 बन रहा है, मान लो ये 100 की जगह रुपीज़ में होती। रुपीज़ का मतलब क्या है? मान लो मैंने कहा 200 ऐसे कर दिया, मान लो तो क्या लगा देते हैं, ठीक है। मान लो कि हमको क्या है, एक छोटा सा रूम टाइप का बनाना है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि ये के लगा दिया इन सब के आगे। के का मतलब क्या हो गया? है ना? इसका मतलब हो गया इस सीमेंट पे मेरे को 20,000 रुपये लगे, 18,000 इस टाइप से। तो यहाँ पे मेरे को कितने लगे? 100 के मतलब क्या हो गया? 1,00,000 रुपए लगे अपने। तो सेम टू सेम क्वेश्चन के अंदर सारे के सारा वही की वही चेंजेस होगा। तो ऊपर के और नीचे के ये तो कट जाएगा, ये सेम टू सेम सेंट्रल टेंडेंसी हो जाएगी। तो इस टाइप से यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, डरने का बिल्कुल नहीं। थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड होगी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। हाँ या ना? हाँ जी सर। यदि फिर भी आपको पहली बात तो आप क्वेश्चन में अगर इस क्वेश्चन में या कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी डाउट है तो पहले वीडियो वापस देख लेना अगर इससे रिलेटेड हो तो। और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो अभी करना। पूछो क्यों, सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी उससे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।